कठिन काम पार्टी मुझे देती है और इस उम्मीद से देती है कि मैं उसमें पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा हो सकूं। सबसे पहले पार्टी ने हमें किशनगंज, जहाँ 70% मुस्लिम आबादी, वहाँ से 99 में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, जहाँ कभी पहले हम नहीं जीते। वहाँ भी कमल खिलाया, फूल खिला दिया, वो भी हमने करके दिखाया। और पार्टी के जिम्मेदारी से केंद्र में काम करते करते फिर संगठन में पिछले 7 साल से मैं संगठन में काम कर रहा था। फिर एक कठिन काम मिला था कि लोग कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिले, लेकिन कई बार मीडिया के लोग कहते थे कश्मीर में कहाँ पर खिला है। हम लोग फिर उसमें जम्मू वाला रीजन बताते थे, जम्मू कश्मीर स्टेट में तो खिल ही जाता था, लेकिन कश्मीर घाटी में भी कमल खिलेगा, ये भी एक कठिन चुनौती थी। और वहाँ घाटी के इंचार्ज के तौर पे मैंने घाटी में भी कमल खिलाया और पार्टी की उम्मीद पूरी हुई। आज देश की परिस्थिति ऐसी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष सिर्फ वाक युद्ध में लगा है। कोरोना काल के बाद है, क्योंकि उदयपुर तो मेरा ऐसे भी साल में 2-3-4 बार आना हो ही जाता है, और जो मीडिया के लोग हैं उनसे रिश्ता ऐसा है जैसे लोग कहते हैं ये इस अखबार के हैं, ये इस अखबार के हैं, ये इस अखबार के और ये बीजेपी के हैं। तो हम उनके बीच में काम करते करते मीडिया के लोगों से भी अपनापन बहुत पुराना है। जब भी मैं उदयपुर आया तो थोड़ी देर ही बात हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बातचीत किए बिना मैं यहाँ से आपसे मिले बिना गया। तो आज के दिन मैं इतना कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से एक मजबूत लड़ाई इस देश ने लड़ी है। और अगर दुनिया में कोरोना को कोई मजबूत लड़ाई किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। पूरे दुनिया के देश, बड़े बड़े डेवलप कंट्री कोरोना से मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन भारत जो इतनी बड़ी आबादी का देश था, लोग ये कहते थे जब लॉकडाउन हुआ था तब लोग कहते थे कि आखिर हम कब तक घर में रहेंगे। लोग कहते थे क्या भारत में कोई ऐसा नेता है जिसके कहने पर लोग अपने घर के अंदर बैठे। लेकिन हमारा स्वभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसकी बात पर लोगों ने घर में बैठकर, अपने परिवार में बैठकर अपने अभिभावक की बात मानी और कोरोना से एक मजबूत लड़ाई। देश के लोगों ने, हम डेवलपिंग कंट्री माने जाते हैं, लेकिन डेवलप कंट्री में भी हमारा मिसाल दिया जाता है कि भारत कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ा और जीता। दुनिया की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में, यानी आप इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी को देख लें। जिन लोगों को नहीं पता, वो कांग्रेस वाले जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनको कुछ कुछ होता रहता है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वो हर विषय पर कोई ना कोई सवाल खड़ा करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। विपक्ष में उन्हें कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये है कि उनको सत्ता में रहना नहीं आता, लेकिन विपक्ष का भी रोल अदा करना नहीं आता। और देश की जनता ने कांग्रेस के बारे में सही जजमेंट दिया, वो ये है कि उनके सत्ता के भी लायक नहीं समझा और विपक्ष के लायक भी नहीं समझा। इसलिए केंद्र ने विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीटें भी नहीं दी। हर विषय पर विवाद खड़ा करना, कभी चाइना के विषय पे, कभी राफेल के विषय पे, कभी पुलवामा के विषय पे, कभी एयर स्ट्राइक के वजह से विषय पर। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो विवाद पैदा नहीं करता। अब कांग्रेस खुद नहीं लड़ सकती तो वो किसानों के कंधे पर बैठकर वो लड़ना चाहती है। कांग्रेस की सरकार है पंजाब में और हरियाणा में, वो विपक्ष की स्थिति में है, विपक्ष के नेता उनकी पार्टी के, क्योंकि वहाँ उनकी सीटें अन्य राज्य के मुकाबले में ज़्यादा। तो पंजाब हरियाणा के कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन के आड़ में देश में एक अलग स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों ने जाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान बसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बहकावे में देश का 99.99% किसान नहीं, सब जगह किसानों को मालूम है कि उनकी कोई चिंता करेगा तो मोदी जी करेंगे, और मोदी जी ईमानदारी से कर रहे हैं। उनका एजेंडा कुछ नहीं है, एजेंडा एक है कि अपने लोगों की चिंता करना, उनके फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करें। हम लोगों ने कहा ना MSP खत्म होगी, न आड़त खत्म होगी, न मंडी खत्म होगी, आखिर हंगामा क्यों कर पाए? सरकार के बारे में कहते थे हम लोग बड़े अड़ियल हैं, भारत से भी चलते, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्ति को लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता भारत में पैदा हुआ है जो भारत को विश्व गुरु के रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए बहुत सी ताकतें हमारे खिलाफ इकट्ठे होकर साजिश करती हैं, और उस साजिश का नतीजा है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर रैली के नाम पर ट्रैक्टर को टैंक बना देंगे, उससे गणतंत्र को कुचल देंगे। ये नहीं हो सकता। कहा गया था बड़ा बड़ा पीसफुल तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम शुरू किया है, अगर उस काम को भी कांग्रेस की सरकार कर ले तो उनको बहुत यश मिल जाता। उस काम को भी पूरा करने की न इनकी हिम्मत है, न हैसियत है, न ऐसी इनकी जरूरत है कि वो कर भी पाए। ये हताश निराश लोग आपस में लड़ने वाले, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के में भी जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनसे अपील करता हूँ कि बेहतरीन आपको आज एग्रोबेस इंडस्ट्री का तो सबसे बड़ा केंद्र ही बिहार हो सकता है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया है। यानी बेहतरीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। रोड, बिजली, पानी, सड़क में हमने बहुत आगे कदम बढ़ा लिया है। अब बारी जो है रोड, बिजली, पानी की किस्मत संवारी है, अब बिहार में उद्योग की बारी है। तो इस काम में हम लगने वाले। आपने इतना स्नेह दिया, और इतने देर से प्रेस के लोग इतने नहीं होते, ये आप ये क्रेडिट मत लीजिए कि आपने बुलाया है। हमारी मोहब्बत में भी इतने लोग यहाँ आया, तो इसलिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पे, ज़ाती तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सही है कि टेलीविज़न पे बराबर उतना नहीं दिखूँगा, लेकिन कभी कभी दिखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का ध्येय कहीं से ये नहीं था कि हम विस्तारवादी थोड़ी, हम लोग विस्तारवादी लोग नहीं। हम अपनी जन्मभूमि की, सरजमी की, मातृभूमि की रक्षा करना जानते हैं। हम आक्रमणकारी लोग नहीं। गर्व करता है। बिहार में भी देखा आपने पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के वजह से हम लोग सरकार बना पाए, तो वो एक बड़ा चेहरा। और ऐसे तो कोई भी मिस कॉल मारे तो हमारी पार्टी में आप भी मार दें मिस कॉल को, हमारे वजह। हमने बीच में दीवार नहीं रखी, हमने बीच में चिलमन भी नहीं रखा। क्या हमारी केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार में उद्योग लगे और रोजगार पैदा हो? रोजगार एक बड़ा विषय कोरोना काल में हुआ, तो क्या जो पार्टी में कई केंद्रीय नेता जो केंद्र में रहे वो राज्य में काम नहीं करते रहे? क्या वसुंधरा जी केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करते हुए अपने राज्य में सेवा के लिए नहीं लौटी थी? पद कुछ भी हो, मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई पद, तो क्या पार्टी ने मुझसे ज़्यादा किसी को दिया है? भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड अभी भी मेरे ही नाम। KBC में इसमें 12.5 लाख अमिताभ बच्चन से सवाल में किसी ने जीता, मुझे उसमें से कुछ नहीं दिया। तो बहुत कम उम्र में केंद्र में काम किया। इस बार बिहार के परिणाम जो रहे वो दिलचस्प रहे सर, और नई जमीन तराशने में जुटी हुई है बीजेपी। आप भी एक नया चेहरा वहाँ पे भेजे हैं, तो क्या लग रहा है सर कि नए फ्लोर पे पूरी बीजेपी शामिल होना चाहती है या फिर एक मैसेज देना चाहती है देश में? मैं तो बिहार से ही हूँ और बिहार में ही काम करता रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ी। तो बिहार में अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार पूरे 5 साल चलेगी।
भारतीय जनता पार्टी और जदयू और हमारे दो सहयोगी ये मिलकर चुनाव में हमने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और ये कुशल मुख्यमंत्री का नेतृत्व था। मेरा सौभाग्य है कि केंद्र में मैंने उनके साथ 5 साल कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब मैं उनके साथ राज्य में भी काम करने के लिए, सेवा के लिए गया हूँ। तो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।